हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल सानवी की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एज के बारे में और उनके टाइम पीरियड क्या क्या थे उनके बारे में। सो लेट्स बिगिन। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी आगे एक पीरियड थी जो द क्लासिकल पीरियड कहलाती थी, जो 1200 BCE से 455 CE तक चली थी, जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है होमरिक पीरियड, जिसे पीरियोडिक पीरियड भी कहा जाता है, जो 1200 टू 800 BCE चला। इस पीरियड में होमर, द इलियाड, ये सब आया। दूसरा है क्लासिकल ग्रीक पीरियड, जो 800 टू 200 BCE चला। इस पीरियड में ग्रेट ग्रीक राइटर थे, जिसमें से प्लाटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, ये सब आते हैं। तीसरा है क्लासिकल रोमन पीरियड, जो 200 BCE से 455 CE तक चला, जिसे न्यू क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं। चौथा है फोर्थ है पैट्रिस्टिक पीरियड, जो 70 CE से 455 CE तक चला, जिसे सेंट अगस्टिन के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एज के बारे में और उनके पीरियड के बारे में, कब से कब तक रहे। दी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसे द एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोलते हैं, जो 450 टू 1066 तक चला। दूसरा है द मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो 1066 टू 1500 तक चला। इस मिडिल इंग्लिश पीरियड को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एंग्लो नॉर्मन, जो 1066 टू 1340 तक चला, और दूसरा है द एज ऑफ जोसर, जो 1314 टू 1400 तक चला। तीसरा है द रिनासा पीरियड, जो 1500 टू 1600 तक चला। इसे 4 भागों में बांटा गया है इस एज को। पहला है द एलिजाबेथन एज, जो 1558 टू 1603 तक चला। इस एज को द एज ऑफ शेक्सपियर भी बोला जाता है। दूसरा है द जैकोबियन पीरियड। इस एज को 1603 टू 1625 तक बांटा गया है, जिसे एज ऑफ जॉन डन भी कहा जाता है। तीसरा है कैरोलिन एज, जिसे 1625 टू 1649 तक है, जिसे एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है कॉमन वेल्थ पीरियड, जिसे 1649 टू 1660 तक बांटा गया है। दोस्तों, यहाँ पे कैरोलाइन एज एंड कॉमन वेल्थ एज को पुरिटन एज के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ, द न्यू क्लासिकल पीरियड, जो 1660 टू 1798 तक चला। इस एज को न्यू क्लासिकल पीरियड को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है द रेस्टोरेशन पीरियड, जो 1600 टू 1700 के बीच में बांटा गया है, जिसे एज ऑफ ट्राइडेंट भी कहा जाता है। दूसरा है द अगस्टन एज, जिसे एज ऑफ पोप भी कहते हैं, जो 1700 टू 1745 के बीच में बांटा गया है। तीसरा है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे द एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं, जिसे 1745 टू 1798 तक बांटा गया है। फिफ्थ है द रोमांटिक पीरियड, जिसे 1798 टू 1837 तक बांटा गया है। चूँकि इस एज को कोई भी डिवाइड नहीं है, इसे सिंगल ही रखा गया है, इस एज को डिवाइड नहीं किया गया। सिक्स है द विक्टोरियन पीरियड, जो 1837 टू 1901 है। इस एज को भी दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है द प्री रेफेलाइट एज, जो 1848 टू 1860 तक बांटा गया है। दूसरा है एस्थेटिसिज्म एंड डेकाडेंस, जो 1880 टू 1901 तक बांटा गया है। चौथा है द मॉडर्न पीरियड, जो 1901 टू 1939 तक बांटा गया। इस एज को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। द एडवर्डियन पीरियड, जो 1901 टू 1910 तक चला। दूसरी भाग है द जॉर्जियन पीरियड, जो 1910 टू 1936 तक बांटा गया है। एक लास्ट है द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो 1939 से शुरू हुआ और टिल नाउ अभी तक जो चल रहा है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है।
ये पीरियड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करेंगे तभी आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पीरियड आपको समझ में आएगी और इससे रिलेटेड राइटर एंड उनके वर्क के बारे में पता चलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी प्रयास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।